दरिया शर्म का समंदर होता है, सबसे खौफनाक भूख का मंजर होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल बोलेगा भारत में, और मैं हूं आपके साथ राज चौधरी। पिछली बार हमने दिखाया था कि आदर्श निकेतन में कुछ लोगों ने यहाँ के मासूम लोगों के लिए, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जो बेरोजगार होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही तंगी में चली गई थी, उन लोगों के लिए यहाँ के संस्थापक सदस्यों ने कुछ काम किया था। उनको राशन पानी की व्यवस्था करवाई थी और कम से कम 20 से 25 दिनों तक उनके लिए पके हुए भोजन की व्यवस्था करवाई थी। भूख इंसान को क्या से क्या बना देता है, इसका मंजर तो हम अपने देश में देख ही रहे हैं। हजारों मजबूर लोग जिस रोटी की तलाश में अपने घरों और अपनों को छोड़कर जिस शहर में आए थे, आज उसने ही उसके गरीबी का मजाक बनाया है। जिसके मेहनत से ये शहर गुलजार हुआ, उसने ही उसे अपनाने से मना कर दिया। जिस रोटी की तलाश में ये लोग मीलों का सफर तय कर आए थे, उस रोटी ने उसे यहाँ से पलायन को मजबूर बना दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो कई रास्ते और खुल जाते हैं। जब प्रशासन की मदद नहीं पहुंची तो मानवता ने मानवता को आवाज दी और लोग खुद ही तैयार हो गए उन मजबूरों की मदद करने जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की थी, ना कि इन लोगों की। एक बार फिर हम आपको ले आए हैं खोड़ा नगर पालिका के आदर्श निकेतन में। पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि कैसे यहाँ के लोग आपसी सहयोग से गरीबों को 2 वक्त का खाना खिला रहे थे। करीब 150 से 200 लोग रोज यहाँ खाना खाने आते थे। लेकिन जब कोरोना की मार इस सोसाइटी तक पहुंची तो सभी लोगों को संक्रमण का डर सताने लगा और वो गरीबी रसोई जो पिछले 20-30 दिनों से यहाँ चल रही थी, वो बंद करनी पड़ी, क्योंकि सबकी सुरक्षा भी तो जरूरी है। कुछ दिनों तक तो ये रसोई बंद रही, लेकिन ये कोरोना इन लोगों के हौसले को तोड़ नहीं पाई और एक बार फिर ये लोग तैयार हैं उन लाचारों की मदद करने के लिए जिनको देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस बार ये मदद कर रहे हैं कच्चे राशन के साथ। अभी हम बात करने वाले हैं नंद किशोर जी से। उनको प्यार से गली वाले संजू भाई भी कहते हैं। ये इस योजना के आप कह सकते हैं कि सूत्रधार हैं। आखिर कब से ये योजना बनाया है इन्होंने और कितने लोगों तक अभी तक सहायता पहुंचा चुके हैं, आज जानते हम इन्हीं की जुबानी। तो संजू भाई, आप के माइंड में ये क्यों आया और कब से आप ये योजना को कर रहे हैं? नमस्कार। इससे पहले मैं अपने ऑफिस की तरफ से राहत कार्य में ही लगा हुआ था, लेकिन जब खोड़ा कॉलोनी में सीलिंग हो गई तो मेरा भी आना जाना बंद हो गया। लेकिन मन में ये चुभता रहा कि यहाँ पर भी खाली ना बैठा जाए, कुछ यहाँ के लोगों से बात की जाए, क्योंकि यहाँ से भी बहुत पलायन हो रहा था। मैंने उन लोगों को समझाया कि भैया मत जाओ और यहीं रहो, खाने पीने की व्यवस्था हम कोशिश करते हैं, आपको मिलेगा। तो यहीं के कुछ लोगों से संपर्क करके उनका सहयोग लेके, जैसे हमारे नेगी जी हैं, चंद्र सिंह नेगी हैं, वीरेंद्र नेगी हैं, विश्वकर्मा जी हैं और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे सलाह मशवरा करके हमने यहाँ पर किचन शुरू की लगभग 1.5-2 महीने पहले, और हमने 2 टाइम खाना बनाया। लेकिन लगभग 10-12 दिन पहले कुछ हमारे नज़दीक में ही कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसकी वजह से हमें ये कार्य रोकना पड़ा। और फिर भी हमारा मन नहीं माना, तो ये सोचा कि भाई अब उन्हें कच्चा राशन दिया जाए। और कच्चा राशन जो हमारे पास थोड़ा बहुत यहीं मौजूद था, बाकी हमने कुछ खरीदा, क्योंकि हम इतना राशन नहीं था कि जो हम उसने बांट पाए, इसलिए हमने खरीदा और लोगों के सहयोग से आज हम उसे वितरित कर रहे हैं। और लगभग ये 20-25 दिन का उनका खाने का हो जाएगा, ये संभवतः ये है। और उसके बाद हो सकता है कि सब लोग अपने काम वाम पे शुरू हो जाएं। और आशा भी यही है, गवर्नमेंट से भी यही है कि सब लॉकडाउन बंद करके और सीलिंग खोल के खोड़ा कॉलोनी की सब अपने काम हिल्ले पर अपना जाना शुरू कर दें। तो संजू भाई, आप यहाँ के इस सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और आपने इस सोसाइटी के लिए पहले भी बहुत कुछ किया है और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में आप जुड़े हुए हैं। तो आगे आपकी क्या योजना है कि ऐसे अगर कोई परिस्थिति अपने मोहल्ले में या अपने समाज में कोई हो
तो उसके लिए आप वैसे भी पहले से तत्पर रहते थे, अब आप आगे की आपकी क्या योजना है? आगे की हमारी यही योजना है कि अभी भी सब लोगों से हम यही कहेंगे कि सबसे पहले तो अपना काम ढूंढिए, काम नहीं मिलता है तब भी हम आगे उनके लिए हमेशा रहेंगे और सभी का सहयोग हम ऐसे ही लेते रहेंगे जैसे हमें अभी सब लोगों ने दिया है। तो एक बार फिर से हम आपको एक नए सदस्य से मिलवाते हैं, वो भी इस सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं चंद्र सिंह नेगी जी। वो पहले से ही सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं और इस योजना में संजू भाई के साथ जिस दिन से ये योजना पहले दिन से कच्चे भोजन से लेके और अभी वितरण तक का जो है समावेश उसमें सम्मिलित रहे हैं। तो आखिर क्यों इनके मन में ये योजना आई और आगे इनकी क्या विचार हैं, वो इन्हीं के जुबान। मेरा नाम चंद्र सिंह नेगी है, मैं आदर्श निकेतन सोसाइटी का निवासी हूँ। जैसा कि आपने पीछे देखा था, हम लोग यहाँ पे 100, 150, 200 लोगों का भोजन की व्यवस्था करते थे, लेकिन बीच में कोरोना का वायरस ज़्यादा फैलने के कारण हमको लगा कि हम में से ही आपस में कोई लोग संक्रमण ना आ जाएं, या जिन लोगों हम खाना वितरण करते हैं वो संक्रमण आ जाएं। तो हमको बीच में रसोई जो है 25-30 दिन बाद रोकनी पड़ी। तो हमारे पास जो भी राशन उपलब्ध था उसी राशन को हमने आज उन्हीं लोगों में वितरण कर दिया। आगे अगर भविष्य में फिर कोरोना का थोड़ा ठीक ठाक हो जाए तो फिर जो है भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो आगे समाज को लेके जैसे बहुत सारे आप पहले भी कार्य करते आ रहे हैं, तो हम सुनने में आया है कि आगे जैसे कि आप इस गली में या इस सोसाइटी में पौधारोपण या कभी भी ठंडियों में होता है कपड़ा वितरण करने की योजना आप लोग बनाते रहते हैं, तो क्या इस योजनाओं को आगे भी आप लोग करते रहेंगे? बिल्कुल। आज ही हमने जो है अपनी सोसाइटी आदर्श निकेतन में वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम रखा हुआ है। तो हमने कुछ घरों के आगे जिनके मकान उनसे पूछ के करीब 100 जो है जगह चिन्हित की गई हैं। तो हमारी जितनी भी चौड़ी गलियां हैं, हमारा विचार ये है कि इनमें वृक्षारोपण किया जाए ताकि प्रदूषण तो साफ रहेगा ही और दूसरा हमारी सोसाइटी हरी भरी रहे और इन्वायरमेंट के प्रति जो है हमारा लगाव भी बना रहेगा। धन्यवाद। मैं राकेश कुमार गुप्ता, निवासी आदर्श निकेतन खोड़ा कॉलोनी। हम लोग यहाँ 1 महीने से गरीब लोगों के लिए मतलब भोजन की सुबह और शाम का व्यवस्था कर रहे थे और काफ़ी अच्छा मतलब कि लोगों का सहयोग भी हमें मिला। आदर्श निकेतन के जो लोग हैं उनका भी काफ़ी सहयोग मिला और बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया इसमें। और जिनको मिल रहा था उनके घर में 1-2 मतलब वक्त की रोटी उनको नसीब हो रही थी, नहीं तो कहीं से उनको कोई आस नहीं था, किसी भी जगह से कोई उम्मीद नहीं थी उनको। और उनके घर में उनको भोजन पा करके हम लोग काफ़ी प्रसन्न हुए और काफ़ी अच्छा लगा। और बीच में हमारी सोसाइटी में कोरोना वायरस मिलने के वजह से इसको रोक दिया गया था और उसके बाद फिर जो राशन बचे हुए थे उसको हम लोगों ने वितरित कर दिया। और ये बहुत अच्छा कार्य है और बहुत नेक कार्य है और आगे भी हम लोग इसको जारी रखेंगे और सभी लोग इसमें मिलजुल करके हिस्सा लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जुगल किशोर, पूर्व बीडीसी, आदर्श निकेतन सोसाइटी का निवासी। आपने देखा होगा पिछली बार कि हम यहाँ पर खाना पकाकर लगभग 150 से 200 लोगों को सुबह शाम दिया करते थे, परंतु बीच में कोरोना के 2-3 मरीज हमारे क्षेत्र में आने के कारण ये हमने बंद कर दिया था, क्योंकि हमें आशंका थी कि कहीं हमें ना हो जाए या हमारे द्वारा जो भोजन लेने आते हैं उन लोगों को संक्रमित ना हो जाए, उस कारण हमने बीच में बंद कर दिया था। तो हमारे पास राशन बचा हुआ था, उसमें कुछ राशन और मंगा के हमने लगभग 20-25 दिन के लिए राशन हमने उनको सूखा दे दिया है, जिसमें कि आटा है, चावल है, दाल है, मसाले हैं, आलू है, प्याज है, तेल है और आपका और सामान है। ये हमने दे दिया। लगभग 20 से 25 दिन का उनको हमने सूखा राशन दे दिया है, जो कि अपने अपने घर अपना बनाएं और सुरक्षित रहें। मैं राम विशाल विश्वकर्मा, आदर्श निकेतन सोसाइटी का निवासी हूँ। आज लगभग मैं देख रहा हूँ 2 महीने से हमारे जितने भी आस पड़ोस के जितने भी हमारे सेवादारी या स्वयंसेवक लोग हैं, उनका इतना बड़ा सहयोग है कि मैंने देखा कि हमारे से भी सलाह लिया गया। मैंने देखा कि उन लोगों के अंदर इतनी सेवा भावना है
कि हम लोगों ने सोसाइटी में जाकर के सर्वे करने के बाद में देखा कितने बेरोजगार लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो कि वाकई में 2 वक्त की रोटी के लिए खाली बैठे हुए हैं। उनकी दुर्दशा देखने के बाद शायद ये आपस में विचाराधीन किया गया कि शायद अगर इनको 2 वक्त की रोटी खाने का व्यवस्था आपस में किया जाए तो शायद बहुत अच्छा होगा। इस समय कोरोना महामारी के जो इस समय संकट चल रहा है, उस समय सरकार तो जो कुछ कर रही है, कर ही रही है, लेकिन हमारी सोसाइटी में सरकार का कोई भी योगदान नहीं है। अगर शायद हम लोग जितनी सेवा हो सकता है आज लगभग 1.5 महीने से किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में कुछ हमारे 2-3 संक्रमित मिल जाने की वजह से हमारी ये सेवा जो पका हुआ भोजन हम लोग बना करके 2 समय देते थे वो बंद कर दिया गया था। आपस में सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐसा आपस में विचार किया कि शायद इसको सूखा अन्न अगर इकट्ठा करके हम लोग चावल, आटा, गेहूँ या दाल, सब्जी या नमक जो भी है सारा कुछ लगभग 15 किलो का पैकेट बना करके हम लगभग 30 से 35 लोगों को आज वितरण किया गया है। और आने वाले समय में भी हम अपने आसपास के जितने भी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, स्वयं सेवक हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि ऐसा ही शायद आगे भी अगर ऐसा प्रोग्राम करते रहें तो शायद मजदूरों को यहाँ पर हमारे यहाँ रहने में कोई भी आपत्ति होगी नहीं और उनका हौसला और बढ़ता जाएगा। और शायद कि मैं तो अक्षरधाम से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर सेवा भावना की चीज़ जो सिखाई जाती है, सेवा करने से कहते हैं कि अगर हम एक दाना, सुदामा जी की और कृष्ण जी की बात सुने, एक दाने का अगर हम किसी को अर्पण करते हैं तो उसको 1000 गुना भगवान अर्पण करके देते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इसी तरह अगर हर जगह सेवा होती रहे और समाज सेवा करते रहें तो किसी भी मजदूर भाई को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। भैया, मेरा नाम श्रीदेवी देवी नेगी है। हम यहाँ आदर्श निकेतन सोसाइटी में रहते हैं और हम सब भाइयों का सबको यहाँ सूखा राशन दे रहे हैं। पहले बना हुआ राशन दिया था, अब कोरोना की वजह से हमने वो बना बनाया राशन बंद कर दिया, इसलिए हम सूखा राशन बांट दिया है। हेलो, मेरा नाम ब्रजकिशोर पोस्ट गुड्डू। पिछले 2-3 महीनों से हम राशन खाना पीना बना रहे थे। लॉकडाउन के दौरान कुछ प्रवासी मजदूर इधर उधर जा रहे थे और लोग न्यूज़ में आ रहा था कि इस तरह से मृत्यु हो रही है, कोई कुछ कहीं कोई परेशानी हो रही है। तो हमने ये देखते हुए कि हमारे यहाँ पर जो भी किराएदार हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वह यहाँ पर रह जाएं तो उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए खाने पीने की। तो सबके सहयोग से 2 टाइम का खाना बनाया गया और उनको खाना खिलाया गया। और अब कुछ कारणवश हमें महीने भर चलाने के बाद बंद करना पड़ गया। अब जो हमारे पास राशन बचा हुआ है, अब वो हमने लोगों में वितरित कर दिया, सूखा राशन, जिससे कि वह अपना कुछ दिनों के लिए खाना पीना उनका चलता रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे यहाँ के कुछ संस्थापक सदस्य जिनकी बात आपने, जिनकी योजनाओं से आप रूबरू हुए हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें ये शुरू से रहे हैं। इस सोसाइटी को बनाने में इन लोगों का बहुत योगदान है। इस सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं, जिन पे कोई मजबूरी या कोई बात आती है, तो ये लोग हमेशा ही इनके साथ खड़े रहते हैं। और ये योजना, ये लॉकडाउन में जो इन्होंने व्यवस्था यहाँ के लोगों के लिए की है, वो सराहनीय है। हम इनको और इनके साथियों को अपने दिल से नमन करते हैं और आगे ये भविष्य में कल्पना करते हैं कि ये इस योजना से आगे भी जुड़े रहेंगे और यहाँ के समाज के लिए नेक से नेक काम करते रहेंगे। हमारा मकसद ये आपको इसलिए ये दिखाना नहीं है कि ये लोग यहाँ पे वितरण कर रहे हैं या खाना बांट रहे हैं या गरीबों में ये लोग इतना कर रहे हैं। हम इस चैनल से ये दिखाना नहीं चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि अगर इन लोगों की योजनाओं को देख के आप में भी थोड़ा सा सहयोग करने की इच्छा जागे या और भी कुछ काम करने की इच्छा जागे, तो ये योजना, ये हमारे काम, ये हमारा आपको दिखाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी इन्हीं लोगों के साथ, कुछ अच्छे सामाजिक कार्यों के साथ, कुछ अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।